कि हम इससे ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल सकते हैं लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालें ऑफ अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ओके। अब तो टोटल एनर्जी आपकी क्या होगी, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल का सम, ओके। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है हमें। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p² by 2m, है ना। p इज द मोमेंटम, m इज द मास। और पोटेंशियल एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर का फॉर्मूला लगाओ, हाफ m v², v मतलब ओमेगा एक्स, तो मतलब ओमेगा स्क्वायर। मैं यहाँ पे पहले v² लिख दे रहा हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। हाफ हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब अगर हम आ, तो हम टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं कि डेल्टा p²/2m, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी बस इसमें, ओके, प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर, ओके। अब क्योंकि आपका किसी एक टी टाइम पे जो आपका पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो उसकी पोजीशन जो है वो एक्स है मीन पोजीशन से। क्योंकि मीन पोजीशन से है इसलिए आपका डेल्टा एक्स जो है वो एक्स के इक्वल है, और इस तरह से डेल्टा पी आपका पी के इक्वल है, ओके। तो ये वैल्यूज आ गई हमारी। अब हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी चाहिए। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी मीन्स, ग्राउंड स्टेट में मतलब आपकी लोअर एनर्जी स्टेट होगी, है ना। तो मतलब हमें ई को मिनिमम निकालना है। तो ई मिनिमम, जहाँ पे ई मिनिमम होगा वहां पे इसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो होगा, है ना। मिनिमम मैक्सिमम निकालते हैं एक फंक्शन का, तो वहां पे क्या करते हैं, डेरिवेटिव जीरो होगा। तो अगर इसका मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब डेरिवेटिव जो है एनर्जी का जीरो होगा, ओके। अच्छा, अब इसे एक्स का ही फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले डेल्टा पी को एक्स के टर्म में लिख लेते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा पी क्या हो जाएगा आपका, h×2 डेल्टा एक्स, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्सीमेटली का साइन लगा देते हैं हम, है ना, कि हमने ये लिख लिया। बिकॉज वो उससे ग्रेटर वैल्यू दे सकता है बट मिनिमम तो यही देगा, है ना। सो ये वैल्यू अगर हम वहां पुट कर दें सो वी विल गेट एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी आपकी h×2 डेल्टा एक्स, 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर 1/2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ अब आपका h² अपॉन 8m डेल्टा एक्स प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर, ओके। अब ये पूरा x का फंक्शन है एक, तो इसे अब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले सकते हैं एनर्जी का, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपका स्क्वायर पावर हो जाएगी माइनस, आगे आ जाए तो h² अपॉन 8m डेल्टा एक्स स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पे x का जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे x³ आएगा, और आपकी 2 पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो प्लस 2 आगे मल्टीप्लाई हो गया, कैंसिल आउट हो गया,
and after that m omega square delta x. Okay, now अब इसे हम क्या पुट कर देंगे, इसकी प्लेस पे क्या पुट करेंगे, जीरो. तो इट मीन्स जीरो इक्वल्स टू, इट मीन्स आपका एच कट स्क्वायर माइनस अपॉन 8m डेल्टा एक्स क्यूब प्लस m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जीरो. तो जीरो पुट कर दिया, तो इट मीन्स इस इक्वेशन को सोल्व करके हम निकालेंगे x. 4 आपको क्या आ गया, प्रोडक्ट करो और इसे उधर प्रोडक्ट कर दो, वी विल गेट कि आपका आएगा 2 कैंसल आउट हो गया, एच कट ओके. तो इसे उस साइड ले गए हम, m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2h कट स्क्वायर अपॉन 8m डेल्टा एक्स क्यूब. सो ये आपका कैंसिल आउट हो गया. देन m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स आपका x के इक्वल था क्योंकि मेन पोजीशन से हम आपका ले रहे हैं वैल्यू, तो x इक्वल्स टू h कट स्क्वायर अपॉन 4m x क्यूब. हम नाउ x4 इक्वल्स टू h कट स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. नाउ अगर हम रूट ले लेंगे दोनों साइड इक्वेशन के तो हमें मिलेगा 2m स्क्वायर हट गया 2m ओमेगा. ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. अब आप एनर्जी के एक्सप्रेशन में ये वैल्यू पुट कर दो तो आपको एनर्जी मिल जाएगी. एनर्जी क्या थी आपकी, एच कट स्क्वायर अपॉन 8m एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम इसी एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं. एच कट स्क्वायर अपॉन 8m इनवर्स करके प्रोडक्ट, यानी कि आपका 2m ओमेगा अपॉन एच कट प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब एच कट अपॉन 2m ओमेगा. ओके, अब आपका m से m कैंसिल आउट हो गया, h कट से h कट कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट. एनर्जी आपकी कितनी हुई, 2 से ये कट गया 4, सो 1/4 h कट ओमेगा प्लस 1/4 h कट ओमेगा. ओके, तो एनर्जी कम्स आउट टू बी हाफ h कट ओमेगा. ओके, तो ये आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है. ठीक है, ये आपकी क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी. ठीक है, और ऐसे ही आपकी ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से आप एच कट ओमेगा करके, ये आपका एन इज द नंबर ऑफ स्टेट, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है ना. एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी कि होल नंबर से बिलोंग करता है. एन की वैल्यू 0 1 2 3 सब हो सकती है, 0 1 2 3 डॉट डॉट. ओके, तो इससे हमें ग्राउंड स्टेट ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पता चल गई है ना. तो इससे ग्राउंड स्टेट भी निकाल सकते हैं, मिनिमम एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर भी हम पता कर पा रहे हैं, है ना. सो दीज आर द टू रिजल्ट्स ऑफ, रिजल्ट्स भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, जिससे हम कुछ चीज़ें समझ पाए, कुछ चीज़ें प्रूफ कर पाए इजीली बहुत ही इसका यूज़ करके. और ये ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें. अगर कोई क्वेश्चन है या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें. ओके, जल्दी हमारी क्वांटम की कंप्लीट वीडियोस आएंगी. थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, बाय. डिस्कस कर लेते हैं. इन ए स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट, ए कोलिमेटेड बीम silver atom is produced by vaporizing silver salt in a 1200 degrees Celsius in the beam. If the beam travels 100 centimeter, use uncertainty principle to find the order of magnitude of the smallest spot.
ओके, सो इट मीन्स हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करना है ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट स्पोर्ट निकालने के लिए। ओके, सो नाउ फर्स्ट गिवन देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास और हमें फाइंड क्या करना है। स्मॉलेस्ट स्पोर्ट हमें फाइंड करना है, तो स्मॉलेस्ट स्पोर्ट हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट स्पोर्ट हमें फाइंड करना है। ओके, दैट इज नथिंग बट डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, है ना। सो और उसके बाद हमारे पास गिवन क्या क्या है वो हम जरा देख लेते हैं, है ना। ओके, सो अब हमें पता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी में क्या रिलेशन है। सो अगर हम डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो डेफिनेटली डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें डेल्टा पी की मिनिमम वैल्यू चाहिएगी, है ना, बिकॉज दिस इज द रिलेशन बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, अब इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इनइक्वालिटी हटा के इसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल समझ ले तो डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू और डेल्टा पी की मिनिमम वैल्यू का प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली एच कट बाय 2 होना चाहिए। ओके, सो अब आपका, तो इसलिए डेल्टा एक्स निकालने के लिए हमें पहले डेल्टा पी की मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, है ना। सो इट मीन्स अगर डेल्टा पी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास क्या रिलेशन है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, डिस्टेंस गिवन है ना। सो डिस्टेंस से और टेम्परेचर से हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। टेम्परेचर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट 3/2 के टी एंड के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, और दूसरा हमारे पास रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का है जो वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट कर दें, ओके, तो वी विल गेट कि 3 kT विल इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। ओके, मैंने हाफ दोनों में से कैंसल आउट कर दिया। आफ्टर दैट इट मीन्स v इज नथिंग बट 3 kT बाय m। ओके, सो हमारे पास क्योंकि टेम्परेचर है और बाकी सब वैल्यूज कांस्टेंट है तो हम इससे v निकाल सकते हैं, है ना। इससे हम v फाइंड आउट कर लेंगे और v फाइंड आउट करने के बाद हम v से डेल्टा e फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। पहले चलो v फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। अब v फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट वैल्यूज है। टेम्परेचर इज गिवन 1200 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स अगर हम इसे कैल्विन में कन्वर्ट करें तो दिस विल बी 273 प्लस कर देंगे, 1200 प्लस 273.15। इट मीन्स टेम्परेचर आपको कैल्विन में कितना हो गया, 1473.15 कैल्विन। ओके, तो ये गिवन वैल्यू है ना, बस हमने सेल्सियस को कैल्विन में चेंज किया है। ओके, नाउ अब आपका ये टेम्परेचर की वैल्यू आ गई आपकी, है ना। नाउ टेम्परेचर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसके अलावा हमें एक और चीज चाहिए जो है मास। अब मास आपका, मास क्योंकि यहाँ पे आपका मास इज, आपका सिल्वर एटम गिवन है, मास इज नॉट गिवन, तो मास ऑफ सिल्वर एटम हम कंसिडर करेंगे, ठीक है।
मास क्या है आपका सिल्वर एटम का, जो एएमयू में मास है दैट इज 107.8 एएमयू। इट मीन्स अगर हम उसका मास केजी में निकालना चाहे तो 1 एएमयू इक्वल्स टू व्हाट 1.66 into 10 raised to the power minus 27 kg. ठीक, ओके। सो मास इन kg will be 107.8 into 1.66 into 10 raised to the power minus 27 kg. Okay, that is nothing but mass equals to 1.789 into 10 raised to the power minus 25 kg. ओके, सो ये मास आ गया हमारा। अब ये मास की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू, ये मास और वो टेम्परेचर दोनों को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। सो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या है, वेलोसिटी इज √3 kT/m। वैल्यूज पुट कर दो। हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब अगर हम टाइम निकालें तो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ओके, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो आई विल गेट द टाइम। तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 3 kT/m। अब मैं एक्चुअल में यहाँ पे आपका टाइम निकाल क्यों रहा हूँ वेलोसिटी से, हमने टेम्परेचर से वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी से हमने टाइम निकाला, टाइम से हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा के एनर्जी निकालेंगे और एनर्जी से फिर हम मोमेंटम निकालेंगे एंड आफ्टर दैट मोमेंटम विल टेल्स अस द डेल्टा एक्स एम एक्स। ओके, मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा एक्स की मोमेंटम की मिनिमम वैल्यू से मिलेगी और मोमेंटम की मिनिमम वैल्यू हमें एनर्जी से मिलेगी और एनर्जी की वैल्यू आपको डेल्टा टी से मिलेगी, है ना। और टाइम हम यहाँ पे निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, डी बाई वी कर रहे हैं और डी इज गिवन बिकॉज, है ना। तो डी आपका सेंटीमीटर में गिवन है, डी कितना है 100 सेंटीमीटर गिवन है, तो अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 मीटर हो जाएगा, है ना। डी इज नथिंग बट 1 मीटर, है ना। तो टाइम इज 1 और डिवाइड में आपका क्या है, डिवाइड में बहुत बड़ी वैल्यू है दैट इज ये √3 kT/m। ओके, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका इसका, तो ये क्या बन जाएगा आपका m/3 kT की पावर हाफ, है ना, रूट है तो मतलब हाफ पावर। ओके, अब मैं ये m की और t की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं और टाइम निकाल दे रहा हूं। ओके, सो और ये टाइम क्या है आपका, ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है ना। और तो मास की वैल्यू जैसे हमने ऊपर निकाली थी 1.789 kg में, जो वो वैल्यू पुट कर दो। आफ्टर दैट 3 और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 23 इंटू टेम्परेचर आपका 1473.15 जो भी आया था, है ना, कितना आया था टेम्परेचर 15, है ना, 1473.15 ये पुट कर दो। ओके, आफ्टर दैट इसकी पावर हाफ यानी कि रूट। तो डेल्टा, इससे हम डेल्टा टी मैक्स निकाल लेंगे, दैट विल बी नथिंग बट, इस कैलकुलेशन को पूरी को हम सोल्व करेंगे और हमें डेल्टा टी मैक्स मिल जाएगा। ओके, तो इस कैलकुलेशन को करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रूट, ये पूरी कैलकुलेशन अंदर की हमें वैल्यू देगी, ये पूरी कैलकुलेशन अंदर की हमें वैल्यू देगी 2.932 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6। ओके, सो डेल्टा टी मैक्स फिर आपका कितना आएगा 1.7123 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3। ओके, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 का तो सीधा ही ऑफ कर लेंगे, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 हो गया। और ये जो आपका √3 ये 2.9 समथिंग है, तो ये √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.71 समथिंग आएगा, है ना। ओके, आफ्टर दैट हमें डेल्टा टी मैक्स मिल गया, तो इट मीन्स हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेल्टा टी मैक्स, दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या है आपकी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, इनटू डेल्टा ई मिनिमम इज एच कट बाय 2, है ना। तो इस रिप्रेजेंटेशन का यूज करके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हम क्या करेंगे, डेल्टा ई मिनिमम निकाल लेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, सीधा वैल्यू रख दो बस, डेल्टा ई मिनिमम इज, ये इनइक्वालिटी की जगह हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख लेंगे, है ना, एच कट बाय
टू डेल्टा टी मैक्स। डेल्टा टी मैक्स की वैल्यू हमारे पास ये रही, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो डेल्टा ई मिन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एच कट की वैल्यू रख दो, एच कट की वैल्यू 1.054 इंटू 10⁻⁻34। ये प्लैंक कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्ट कांस्टेंट है, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट 2 पाई से डिवाइडेड होने के बाद। ओके, 2 इंटू 2 डेल्टा टी मैक्स की वैल्यू आपकी क्या थी 1.7123 इंटू 10⁻⁻3। ओके, सो इससे आपका एनर्जी की मिनिमम वैल्यू आई, दैट इज नथिंग बट 3.077 इंटू 10⁻⁻32। ओके, आफ्टर दैट हम मोमेंटम और एनर्जी के रिलेशन का यूज करके, दैट इज नथिंग बट कि मिनिमम जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी दैट विल बी √2m डेल्टा ई मिनिमम होगी। ओके, इसका यूज करके हम डेल्टा पी निकाल लेंगे। ओके, सो डेल्टा पी मिनिमम इक्वल्स टू आपका √2m की वैल्यू जो मास था अपना ऊपर है ना, दैट इज 1.78 इंटू 10⁻⁻25 इंटू ई की वैल्यू 3.077 इंटू 10⁻⁻32। ओके, सो ये कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो डेल्टा पी मीना हमारा आ जाएगा, दैट विल बी 1.049 इंटू 10⁻⁻27। ओके, सो ये हमारी मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजिशन वो मोमेंटम आ गई। तो इससे हम डेल्टा एक्स जो कि हमें चाहिए था मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजिशन वो निकाल लेंगे। सो वो आपका कितना आएगा, एच कट बाय 2 डेल्टा पी मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ओके, सो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे डेल्टा पी मिन की, है ना, और इससे आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, है ना। सो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा एक्स मैक्स विल बी, एच कट की वैल्यू 1.054 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 2 इंटू डेल्टा पी मिन की वैल्यू क्या थी, मिनिमम वैल्यू, दैट इज 1.049 इंटू 10⁻⁻27 इसे सोल्व करो तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग लगभग 0.05 माइक्रोमीटर। ओके, सो दैट इज द वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी। ओके, सो इतने लगभग ऑर्डर की आपकी अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन में। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट स्पॉट होगा जो कि डिटेक्ट किया जा सकता है डिटेक्टर के द्वारा। ओके, अब आपका एक कमेंट था तो उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा। तो उसमें आपका हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला गिवन किया था, वो अगर हायर वेलोसिटी हो, रिलेटिविस्टिक हो वेलोसिटी, मतलब सी के ऑर्डर की हो, तो उसके लिए आपका डी ब्रोगली का क्या फॉर्मूला होगा वो देख लेते हैं जरा, उसका एक्सप्रेशन डेराइव कर लेते हैं थोड़ा, है ना। तो हमारे पास था एक्सप्रेशन ये कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी, है ना। हियर आपका लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड और वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, है ना, एंड पी इज द मोमेंटम एंड एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। ओके, नाउ अब हम इसे आपका तब निकाल रहे हैं जब वेलोसिटी जो है पार्टिकल की, वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो सी के ऑर्डर में हो, है ना, सी के ऑर्डर में हो, यानी कि रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी हो, तब आपका क्या एक्सप्रेशन होगा। तो उसके लिए आपको हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी इक्वेशन का यूज करेंगे, दैट इज ई स्क्वायर
पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर। ओके, अब इस इक्वेशन का यूज करने के लिए हमें यहाँ पे P है तो हम क्या करेंगे, नुमरेटर और डेनोमिनेटर में C से प्रोडक्ट कर देंगे। ओके ओके, सो अब हमारे पास ऊपर HC है और नीचे PC है ना। तो अब PC की वैल्यू निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, है ना। PC की वैल्यू निकालनी है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी। और लेट सपोज हम काइनेटिक एनर्जी को सिंबल दे दे रहे हैं T। ओके, अब सीधी सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज नथिंग बट आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी इज एम नोट सी स्क्वायर, है ना, और काइनेटिक एनर्जी इज द मूविंग एनर्जी, है ना। तो इट मीन्स आपका हम क्या कह सकते हैं कि E माइनस टी जो है, सॉरी, इट मीन्स E जो है वो T प्लस एम नोट सी स्क्वायर होना चाहिए, है ना। सो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि E माइनस एम नोट सी स्क्वायर इज टी स्क्वायर। ओके, तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ई स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर माइनस टू ई एम नोट सी स्क्वायर, हमने होल स्क्वायर किया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना, टी स्क्वायर। अब आपका टोटल एनर्जी इक्वेशन दैट इज क्या थी आपकी, ई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। सो हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर। अब ये एक एम नोट स्क्वायर यहाँ पे है, एक ये हो गया ई स्क्वायर से आया जो टर्म, तो ट्वाइस हो गया, है ना, माइनस टू। अब ई की वैल्यू क्या थी आपकी, ई की वैल्यू थी टी प्लस एम नोट सी स्क्वायर, है ना, क्योंकि आपकी ये आपकी टोटल एनर्जी है और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है जो कि मूविंग एनर्जी है ना। जब पार्टिकल मूव कर रहा होगा तब उसके पास कितनी एनर्जी होगी, जब पार्टिकल रेस्ट में होगा तब उसके पास कितनी एनर्जी होगी। तो अगर रेस्ट वाली एनर्जी और मोशन के टाइम की एनर्जी को दोनों को सम कर दे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी पार्टिकल की, है ना, रेस्ट वाला पार्ट भी मोशन वाला पार्ट भी। तो यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी में आपका टी प्लस एम नोट सी स्क्वायर, after that multiplied with m naught c square, that is t square. Okay, now p square c square plus 2 m naught square c4 minus 2t m naught c square minus 2t 2 m naught square c4 equals to t square। अब ये आपका टर्म सेम है, ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, आफ्टर दैट ये वाला टर्म बचा, ये वाला टर्म बचा और ये वाला टर्म बचा। तो क्या आया, पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू टी एम नोट सी स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ओके, तो इससे आप पी स्क्वायर सी स्क्वायर एक साइड कर लो, क्योंकि हमें पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए टी के टर्म्स में, यानी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो टी स्क्वायर प्लस टू टी एम नोट सी स्क्वायर। ओके, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, रूट कर लो, पी सी की वैल्यू चाहिए थी ना, पी सी इक्वल्स टू क्या हुआ, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टू टी एम नोट सी स्क्वायर। और टी आप इसमें से कॉमन ले सकते हो क्योंकि दोनों टर्म्स में है टी, तो टी प्लस टू एम नोट सी स्क्वायर। ओके, तो दैट इज पी सी। अब हमारे पास जो ऊपर एक्सप्रेशन था, ऊपर जो हमारे पास एक्सप्रेशन था लैम्डा का, इस वाले एक्सप्रेशन में पी सी की वैल्यू पुट कर दो तो लैम्डा आ जाएगा हमारे पास। तो लैम्डा इज नथिंग बट एच सी अपॉन पी सी। ओके, सो इट मीन्स लैम्डा इज नथिंग बट एच सी अपॉन अंडर रूट टी इंटू टी प्लस टू एम नोट सी स्क्वायर। ओके, सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी फॉर ए मैटर वेव, है ना। ओके, अब आप समझो कि अगर मान लो केस ऐसा हो कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये वेलोसिटी अगर कम होती, अगर वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक ना होती, तो इससे आप क्या कर सकते हो, वो वाला एक्सप्रेशन भी डेराइव कर सकते हो, है ना। वो वाला कौन सा, वो जो नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए हमने बताया था, है ना। मीन्स आप क्या करोगे, तब इसकी जितनी भी हायर ऑर्डर पावर है, जैसे कि टी स्क्वायर हुआ, वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, है ना, जब v की वैल्यू कम होगी, है ना।
तो इस इट मीन्स क्या होगा कि लैम्डा आपका क्या आ जाएगा, एच सी अंडर रूट 2m0 टी सी स्क्वायर बाहर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h बाय अंडर रूट 2m0 टी। ओके, एंड ये आपका 2m0 टी इज नथिंग बट द p, तो इट मीन्स h बाय p। ये आपका p कैसे हुआ, p इज अंडर रूट 2m और काइनेटिक एनर्जी है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा है ना, या फिर ये पढ़ा होगा कि आपने काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द p स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो उससे इससे ये आया और इससे ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये नॉन रिलेटिविस्टिक वाला केस आ जाएगा जब हम इसे काफी स्मॉल वैल्यू कंसिडर कर लेंगे तब, है ना। तो बाकी टर्म्स चले जाएंगे, जो स्क्वायर टर्म है ये सब टर्म है ये सब नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, तो दिस इज द रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए, एंड टी इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, और इसमें टी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर वाला रिलेशन हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज हाफ एम वी स्क्वायर वाला रिलेशन आता ही तभी है जब हम इसे टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, है ना। टी स्क्वायर को जब हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं तब हाफ एम वी स्क्वायर वाला रिलेशन आता है, समझे। तो ये आपको अगर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी डेराइव करना है ना, वो कि टी इज हाफ एम वी स्क्वायर इन केस ऑफ v इज वेरी लेस देन c, है ना, ये भी डेराइव करना है तो ये भी आप उससे डेराइव कर सकते हो कि टोटल एनर्जी इज नथिंग बट t प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, है ना। और ये टोटल एनर्जी आपका इसमें मूविंग मास आएगा एम सी स्क्वायर, है ना, इज t प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और इससे क्या कर सकते हो आपकी t इज नथिंग बट m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, है ना। ओके, और t इक्वल्स टू क्या हो गया, m माइनस एम नोट सी स्क्वायर हो गया। ओके, एंड t इज ये m इज नथिंग बट m नोट गामा माइनस एम नोट इंटू सी स्क्वायर हो गया, है ना, एंड गामा इज 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना। अब जब आपका v इज वेरी लेस देन c, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 पावर, है ना। अब इसके लिए क्या हम क्या कर लेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन के सिर्फ 2 टर्म्स यूज कर लेंगे, बिकॉज आपका x की वैल्यू जो 1 माइनस एक्स का टर्म्स होता है उसमें x की वैल्यू वेरी मच लेस देन 1 होती है, तब हम 2 टर्म्स से काफी सही अप्रोक्सीमेशन आ जाता है। तो अगर हम 2 टर्म्स यूज करें तो 1 प्लस हाफ वी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, और ये वैल्यू जो गामा की है ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट, है ना, एम नोट को कॉमन ले लो, तो टी इज नथिंग बट गामा माइनस 1 एम नोट सी स्क्वायर। अब गामा माइनस 1 क्या हो जाएगा, हाफ वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो माइनस 1 इधर चला गया, है ना, तो टी इज हाफ वी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नोट सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो आप पढ़ते हैं दैट इज एम नोट वी स्क्वायर आपका आ गया। ओके, तो एम नोट वी स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन आपका तभी वैलिड है जब वो पार्टिकल आपका, जब ये हम ये सिर्फ 2 टर्म्स कंसिडर कर रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के, सिर्फ 2 टर्म, और 2 टर्म हम कब कंसिडर कर रहे हैं, जब आपका v बाई सी इज वेरी लेस देन 1, है ना, बहुत ही कम है 1 से, तभी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के 2 टर्म्स यूज कर रहे हैं। और जिसे बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं पता है वो एमपी की वीडियोस देख सकता है जाके, बाइनोमियल एक्सपेंशन वाली, है ना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन में बता दूं आपको इस टाइप का होता है ना, और फर्दर डिटेल आप आगे जाके उसमें वीडियो में जाके पढ़ सकते हो, है ना। तो इसमें हमने सिर्फ 2 टर्म्स यूज किए हैं बिकॉज एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से काफी छोटी है। ओके,